अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज तेज़ी मंदी दोनों का रुझान देखा गया और मार्केट में आज एक वक्त में ऐसा भी लगा शायद मार्केट जो है वो ब्लड बाथ की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मार्केट आज सस्टेन रही और दैट्स रियली वेरी गुड, जिसको कहते हैं एक जेस्चर था मार्केट का कि इन्वेस्टर्स ने इसका कोई इतना प्रेशर नहीं लिया। ईरान ने कल हमला किया था इसराइल पे, रात को न्यूज़ ब्रेक हुई थी जिसकी वजह से सबके ज़हन में ये था कि शायद जो है ना कुछ होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ और मार्केट जो है वो सस्टेन करती नज़र आई। तो थोड़ा सा मार्केट की तरफ आ जाते हैं कि सुबह सुबह जब देखा गया मार्केट में तो तकरीबन कोई 81,529 के लेवल तक मार्केट नीचे आ गई थी। 275 पॉइंट का मार्केट ने लो लगाया था। हाई की बात करें तो 555 पॉइंट का मार्केट ने हाई भी लगाया। 82,360 का लेवल भी मार्केट ने एक वक्त के अंदर अचीव किया। तो उसके बाद देखा जाए कि ऐसी 100 इंडेक्स तकरीबन 81,967 के ऊपर क्लोज़ हुई है 162.41 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ। 154.6 मिलियन का वॉल्यूम था, मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था, बहुत मिनिमम वॉल्यूम था। आज लोगों ने ज़्यादातर माल अपना बेचा नहीं, माल होल्ड रखा। और वैल्यू जिसकी बात की जाए तो 11,135.78 मिलियन बनती है। और उसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले वॉल्यूम लीडर्स की तरफ से आते हैं। आगर स्टील के अंदर आज अच्छी खासी सेलिंग सुबह के टाइम देखी गई, 10.65 पे क्लोज़ हुआ, 7 पैसे नेगेटिव के साथ। और WTL जो है वो सुबह तकरीबन ₹1.25 तक गया, उसके बाद 3 पैसे नेगेटिव के साथ ₹1.22 पे क्लोज़ हुआ। फौजी सीमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक वक्त में फौजी सीमेंट भी तकरीबन 27 का लेवल तोड़ गया था और उसके बाद 27.40 के ऊपर क्लोज़ हुआ 79 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेल की बात की जाए तो ₹1.08 माइनस था, अच्छी खासी सेलिंग देखी गई ₹24.90 पे। फातिमा फर्टिलाइज़र में भी सुबह पहले बाइंग देखी गई, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ गया, 61.97 पे क्लोज हुई, तकरीबन आप कह सकते हैं 86 पैसे पॉजिटिव के साथ। कॉसम की बात की जाए 28 पैसे नेगेटिव के साथ, लोगों ने माल होल्ड भी रखा और जो है सेलिंग प्रेशर भी थोड़ा आया, ₹8.39 पे क्लोज हुआ। फ्लाइंग सीमेंट ₹1.23 नेगेटिव के साथ, ₹16.70 और CPHL 36.79 पे क्लोज हुआ, 98 पैसे पॉजिटिव के साथ, लेकिन सुबह तकरीबन 38 का लेवल भी इसने एक वक्त में अचीव किया। PIA की बात की जाए ₹1.37 नेगेटिव हो गया, 17.9 के ऊपर क्लोज़ हुआ और PIA में भी अच्छी खासी सेलिंग देखेगी। उसके बाद हबको सुबह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हबको के अंदर भी अच्छी खासी 123.79 के ऊपर सेलिंग देखी गई, तकरीबन ₹2.70 जो है वो हबको को भी माइनस देखा गया। तो थोड़ा सा अब आ जाते हैं हम लोग न्यूज़ की तरफ कि न्यूज़ आज की क्या थी और मामला आज के क्या थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी कि जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ा सा सस्टेन की। सबसे पहले हम लोग आते हैं SAR सऊदी रियाल जो है और AED एक्सचेंज रेट इन पाकिस्तान, वो जो है 73.61 पे आ गया, जो कि पहले 74.28 पे था। उसके बाद देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन टू ड्राइव फाइनेंशियल सर्विसेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो हीट मैप की तरफ आते हैं तो आप लोग देखेंगे कि UBL परफॉर्म करता नज़र आया, MCB, HBL, MEBL, BFL परफॉर्म करते नज़र आए, जबकि बैंक अल हबीब और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और नेशनल बैंक जो है वो उनमें कोई ख़ास जो है वो परफॉर्मेंस ना देखी गई। फर्टिलाइज़र सेक्टर में फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो और फातिमा फर्टिलाइज़र ने बेस्ट परफॉर्म किया। EFED और FFBL के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया। उसके बाद देखा जाए मारी पेट्रोलियम सुबह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 457 रुपये का हाई लगा। उसके बाद माली पेट्रोलियम में भी अच्छी खासी सेलिंग देखी गई, जो मारी पेट्रोलियम की क्लोजिंग है वो तकरीबन 436 समथिंग के करीब आई। उसके बाद OGDC को देखा जाए तो 1.17% ऊपर गया, POL भी ऊपर गया, PPL के अंदर भी आज बाइंग देखी गई। हबको के अंदर अच्छी खासी सेलिंग थी, पैकेज इन पावर के अंदर बाइंग थी, कैपको और कैल और NPL के अंदर भी सेलिंग देखी गई। सिस्टम TRG के अंदर आज देखा गया कि मिला जुला रुझान था, TRG में भी सेलिंग थी, लेकिन एयरलिंक 1.98% ऊपर था। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSO परफॉर्म करता नजर आया, अटक पेट्रोलियम परफॉर्म करता नजर आया। सीमेंट सेक्टर के अंदर फौजी सीमेंट, लकी सीमेंट परफॉर्म करते नजर आए। बाकी तमाम सीमेंट डिप्रेशन की तरफ जो है वो बिहेवियर करते नजर आए। तो ये जनाब मार्केट की सारा जो हीट मैप है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर इनकैशमेंट ऑफ प्राइस बॉन्ड, तो जनाब इनकैशमेंट ऑफ प्राइस बॉन्ड के ऊपर उन्होंने डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी है स्टेट बैंक ने 31 दिसंबर 2024 तक। तो उसके बाद देखा जाए तो न्यूज़ थी जी, ऑयल एक्सटेंड्स सर्ज एज इसराइल थ्रेटन्स रिटेलिएशन आफ्टर ईरान स्ट्राइक। तो इसराइल ने जो थ्रेट की है
कि जी हम रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद ऑयल प्राइस जो है वो जा रही है, बढ़ रही है ऊपर की तरफ। उसके बाद PKR एप्रिसिएशन बाय 0.05 रुपीज़ और तकरीबन 277.64 के ऊपर इंटर बैंक में डॉलर क्लोज हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट टारगेट्स टू राइज रुपीज़ 875 बिलियन थ्रू GIS ऑप्शन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। उसके बाद ACT अलायंस अर्ज गवर्नमेंट टू फिक्स टैक्स ट्रैकिंग सिस्टम, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद गोल्ड प्राइस राइज बाय 600 रुपये पर तोला, गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है। हेस्कोल इनक्योर्स रुपीज़ 3 बिलियन लॉस इन क्वार्टर। तो हेस्कोल जनाब अभी तक लॉस में जा रहा है, तो इस शेयर से वैसे भी बच करें क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है। उसके बाद हाई कोर्ट ऑर्डर्ड जो है वो लाइन ऑन मारिस बोनस शेयर्स टू इंश्योर टैक्स रिकवरी। तो वो जनाब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जो टैक्स रिकवरी बोनस शेयर्स के तौर पे मारी पेट्रोलियम ने की है उसको इंश्योर किया जाए कि वो वाकई जो है वो शेयर्स के साथ जो की जा रही है, जितने शेयर्स की अमाउंट रिडक्शन की जा रही है वो सबमिशन होगी या नहीं होगी। और 19 सितंबर को की डेट जो थी वो डेट थी इसकी जो बुक क्लोजर की, तो उस हवाले से उन्होंने बता दिया हु डू नॉट रिमिट मनी टू द कंपनी। तो ये जनाब इसके हवाले से इन्होंने डिटेल रखा है। 10% जो है वो एडिशनल जो है एन एडिशनल 10% ऑफ बोनस शेयर फॉर फाइलर और 20% फॉर नॉन फाइलर इन एडिशन टू रेडी विद हेल्ड शेयर्स। तो जनाब ये मारी पेट्रोलियम के हवाले से एक न्यूज़ थी। मारी शेयर होल्डर मस्ट सेटल विद हेल्ड टैक्स बाय अक्टूबर 15, ये न्यूज़ थी। उसके बाद US ऑफिशियल्स जो है वो क्रिटिक्स IMF फॉर बीइंग टू पोलाइट ऑन चाइना, तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो अगर देखा जाए तो सलमान नुमान इंटरप्राइजेस कंटिन्यूज टू एक्सप्लोर रिवाइवल ऑप्शंस। उसके बाद न्यूज़ थी कि NA ऑर्डर्स नेशनल असेंबली जो है उसने ऑर्डर किया है PTCL को टू इम्प्रूव कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो उसके बाद नॉन ऑपरेशनल स्टेटस प्रेजिस्ट फॉर BILF बिलाल फाइबर्स कंपनी के हवाले से था कि नॉन ऑपरेशनल स्टेटस जो है वो प्रेजिस्ट है उसका एज इट इज़ ही। तो आप लोगों के सामने कि वो तकरीबन थर्ड क्वार्टर में भी जो फाइनेंशियल ईयर है उसके रिपोर्ट में ये आया है। तो जनाब उसके बाद देखा जाए जो सेनेट बॉडी ऑन पेट्रोलियम रिजेक्ट्स PMDC प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद न्यूज़ थी कि नेशनल असेंबली बॉडी अर्ज IT मिनिस्टर टू एक्सलरेट 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। उसके बाद JS बैंक के हवाले से न्यूज़ थी। JS बैंक पार्टनर्स विद आयोन डिजिटल टू एलिवेट बैंकिंग सर्विसेज इन बहरेन, एक न्यूज़ थी। और K इलेक्ट्रिक लॉन्चेस KE स्टार अवार्ड्स रिवॉर्ड्स टू ऑनर टाइमली बिल पेमेंट। उसके बाद क्रिसेंट कॉटन एक्सेप्ट्स 550 मिलियन रुपीज़ ऑफर फॉर स्पिनिंग यूनिट। और उसके बाद पाकिस्तान इमर्जेस एज सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर चाइनीज़ सोलर प्रोडक्ट एमिड एनर्जी शिफ्टिंग, ये एक न्यूज़ थी। तो जनाब ये सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मार्केट के अंदर देखा जाए नॉन टैक्स फाइलर टू फेस रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेजिंग प्रॉपर्टी कार फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने बताया। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैंडेट 100% एडवांस पेमेंट फॉर शुगर एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट जम्प्स 20.4% इन सितंबर, ये एक न्यूज़ थी। और डेनमार्क पाकिस्तान टू जॉइंटली वर्क फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये एक न्यूज़ थी। दीवान सीमेंट क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो स्लम्स 47%, दीवान सीमेंट के हवाले से न्यूज़ थी। और सिटी फार्मा की बहुत अच्छी न्यूज़ आई कि सिटी फार्मा ऑन ₹833 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो सिटी फार्मा के हवाले से ये एक न्यूज़ थी। तो जनाब मैंने न्यूज़ आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि कल क्या करना है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि मार्केट कल भी डिप्रेस रह सकती है और इसी तरह मिला जुला रुझान रहेगा जब तक जो है स्टेबिलिटी नहीं आती और इसराइल और ईरान का जो मैटर है वो रिजॉल्व नहीं होता। तो बेहतर यह है कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें खरीदी हुई है उनको प्रॉफिट टेकिंग करके अपना कैश इन हैंड करें। अगर मार्केट के अंदर किसी किस्म की डिप आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर बाय कॉल दी जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट। टिल अप।